एक्सेस से पहले अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई डिपॉजिट बंद किया और अब जो ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर का विड्रॉल ऑप्शन था उसे भी पूरी तरीके से हटा दिया है। तो अब काफी सारे ट्रेडर्स इसमें पैसे फंस चुके हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्मित पाटिल, वेलकम टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट। और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा जिससे आप सेफली अपना जो पैसा है एक्सचेंज से विड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों ही तरीकों में सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा। तो जो पहला तरीका है उसके लिए आपके पास एक इंडियन और एफआई रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे ज़ेप्टो हो गया, बाइनेंस हो गया, कॉइनडिसिक्स हो गया। उसमें आप डायरेक्टली अपना पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें पेमेंट लेंगे तो एक छोटी सी दिक्कत आएगी कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी दूसरे फॉरेक्स ब्रोकर पे वो पेमेंट निकाल सकते हैं जिसमें ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर इनेबल्ड हो और उसके थ्रू आप फिर अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो भाई इन दोनों मेथड्स को हम देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्सेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आपके जिस भी अकाउंट में फंड्स होंगे उस पर आप जब क्लिक करेंगे, जैसे इसमें स्टैंडर्ड में $50 दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमें सबसे पहले जाना है डिटेल्स में। डिटेल्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफर की, इसे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसफर जब क्लिक करेंगे तो ऑल पेमेंट मेथड्स यहाँ पे दिखाई देगा। ऑल पेमेंट मेथड्स में आपको बिटवीन योर अकाउंट्स इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ्रॉम योर अकाउंट टू अकाउंट, अब इसमें कई सारे आपको क्रिप्टो वॉलेट्स वाले अकाउंट दिखेंगे या आपने अलग अलग अकाउंट क्रिएट किए रहे होंगे। मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड है, फिर जीरो अकाउंट है, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है, वो सारे आपको उसमें दिखाएंगे। लेकिन हमें उन सब पे नहीं सिलेक्ट करना है। हमको करना क्या है, हम ये जो दिखा रहा है क्रिप्टो वॉलेट USDT ERC20, इस पर हमें सिलेक्ट करना है। और जितना भी फंड है आपके अकाउंट में, एक जैसे मेरे $50 है तो 50 दिखा रहा है, आपने 500, 1000 जो भी आपको दिखा रहा होगा, आपको फुल फंड्स में ट्रांसफर करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक। आप फिर जब कंफर्म करेंगे इसे, ये जो ट्रांजैक्शन है 5 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हमें बैक आना है। तो अब हमें देखना है इसमें 0 USD दिखा रहा है, अभी तक आपका पैसा निकला नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है सेम उसी अकाउंट पे विड्रॉ ऑप्शन पे। जब विड्रॉ ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे टेथर USDT ERC20 है जो हमने पहले सेलेक्ट किया था, आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद टू एक्सटर्नल वॉलेट है, यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे टेथर ERC20 दिया हुआ है। तो अभी हमें से फ्रॉम अकाउंट सेलेक्ट करना है। जो हमने USDT ERC20 वहाँ पे सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे 50 USD है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक। अब आपको इसको यहीं पे रोक देना है। अब आपको आना है, जैसे मैंने बताया कि आप ज़ेप्पे, बाइनेंस कहीं पे भी ले सकते हैं, सब पे सिमिलर प्रोसेस होता है। तो मैं ज़ेप्पे यूज़ करता हूँ, तो चलते हैं हम ज़ेप्पे पे पहले। तो हम जैसे ही ज़ेप्पे पे आएँगे तो यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिसीव का। जिन लोगों का भी अकाउंट ज़ेप्पे पे नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट कॉइन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है USDT आ गया, सिलेक्ट नेटवर्क। और अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है इथेरियम ERC20 क्यों? क्योंकि जो एक्सनेस का पेमेंट मेथड है वहाँ पे भी हमने ERC20 ही सिलेक्ट किया है। अगर आप वहाँ पे ERC सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे TRC या कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो पेमेंट है कभी आएगा ही नहीं, तो हमेशा ध्यान रखने का। फिर यहाँ पे आई एम रिसीविंग USD एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेज एंड व्यू एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिख रहा होगा, रिसीविंग एड्रेस। तो अब आपको यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको एक्सनेस पे आना है। एक्सनेस पे एक्सटर्नल वॉलेट आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए इसमें कोई भी कमीशन नहीं लगेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म करना है। अब जैसे ही यहाँ से कंफर्म करेंगे वैसे ही 5 से 10 मिनट के अंदर जो आपका पेमेंट है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। कभी कभी ये अमाउंट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज का फंड आप ज़ेप्पे पे मंगा सकते हैं और वहाँ से ज़ेप्पे से आप उसको अपने अकाउंट में बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो दूसरा मेथड है उसके लिए आप कोई फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, पर मैं एक्सचेंज यूज़ करता हूँ। तो मैं जो एक्सचेंज से डिपॉजिट है वो एक्सचेंज के अंदर ही लूँगा, क्योंकि ये भी क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट लेता है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वापस से आपको एक्सचेंज में आना है, विड्रॉ पे जाना है। और विड्रॉ के ऑप्शन पे जब आप जाएंगे तो सेम आपको वही टेथर USD ERC20 चूज़ करना है, फिर टू एक्सटर्नल वॉलेट, ठीक, फ्रॉम अकाउंट। फिर से आपको वही दूसरा वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है, USDT ERC20, अगर आप एक्सएम या किसी और ब्रोकर पे लेते हैं तो। अब आपको डिसाइड करना दोनों में से आपको किस में लेना है। इसके बाद आपको आना अपने उस दूसरे ब्रोकर पे। तो जैसे मैं एक्सएम यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट है, तो इसमें मैं डिपॉजिट पे जाऊँगा। डिपॉजिट में क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर फिर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, फिर यहाँ से हमें USDT यहाँ भी सिलेक्ट करना है। और बाकी फॉरेक्स अकाउंट्स में क्या होता है कि आपको मिनिमम 50 USD आपको डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे हम 50 सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों की बॉक्सेस पे टिक करेंगे, उसके बाद डिपॉजिट पे जाएंगे, यहाँ से कंफर्म करेंगे। तो जैसे हम कंफर्म करेंगे उसके बाद हम ये दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ भी हमें चूज़ करना है टेथर ERC20, ध्यान से चूज़ करिएगा इसको, पे विद टेथर ERC20। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर अमाउंट और आपको वॉलेट एड्रेस दिख रहा होगा। यहाँ से आपको वॉलेट एड्रेस अपना कॉपी करना है, आपको आना है एक्सचेंज पे। तो यहाँ से जो आपका वॉलेट एड्रेस है आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में है, कंटिन्यू करना है, फिर कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे उसके बाद आपका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हाँ ये आप ही कर रहे हैं। आप ये सब देख लेंगे किस अकाउंट में जाना है, कहाँ जाना है, कंफर्म करेंगे, व्हाट इट ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे आकर के देखेंगे, थोड़ी देर में हमें दिखाएगा कि यहाँ से हमारा पेमेंट आ चुका है इसके अंदर। तो मुझे ये मेल आ चुका है कि जो डिपॉजिट था वो सक्सेसफुल हो चुका है। हम अपने एक्सएम पे जाते हैं फिर वापस। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट है इसमें $50 क्रेडिट हो चुके हैं। अब इस मेथड में भी एक छोटी सी दिक्कत है कि आप डायरेक्टली उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते, एक्सएम हो या बैंटेज या कहीं से भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको यूपीआई से डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो आपका ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन है वो खुलेगा। यूपीआई से डिपॉजिट करने के बाद सेम अकाउंट में आपको थोड़ा सा ट्रेड लेना पड़ेगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप ट्रेड लीजिए। वो ट्रेड लेने के बाद फिर आपका ये जो बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप वहाँ से डायरेक्टली ये पैसा निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर हाँ तो इसको